maths. So open your workbook, page number 54. Question number 12. Solve the following problems. जैसे कि आपको पता है कि अब तक हमने सिंपल एडिशंस विदाउट कैरी एंड विद कैरी, फिल इन द ट्विस्टेड ब्लैंक्स, वो सभी हमने कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एडिशन ही है, पर आपको सेंटेंस के दौर पे दिया है। मतलब कि जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास 6 एप्पल्स है और मेरी मम्मी ने मुझे और 6 एप्पल्स दिए, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आई हैव, तो मेरे पास दोनों को मिला के अभी कितने एप्पल्स हुए, तो ये लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। आपको सिर्फ सॉर्ट आउट करके उसको एडिशन में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है, देयर आर 236 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड and 185 students in the second standard of the school. How many total students are there in the both the standards? मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं? 236 स्टूडेंट्स एंड सेकंड में 185 स्टूडेंट्स थे। तो आपको पूछा गया है हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द स्टैंडर्ड्स। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल बोला है, राइट। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, आप ये याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एडिशन करना है, मतलब कि प्लस करना है। और दिया है स्टूडेंट्स इन बोथ द स्टैंडर्ड्स, मतलब कि दोनों स्टैंडर्ड को मिला के कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो क्या करोगे, पहले आप इस तरह से लिख दोगे, क्योंकि सॉल्व द प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको वो सम्स लिखने के लिए पहले लाइन लिखनी पड़ती है, मतलब कि इस तरह से दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 236 स्टूडेंट्स प्लस सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वल टू 185 स्टूडेंट्स। फिर नीचे ऐसे लाइन करके दोनों का टोटल यानी कि एडिशन। तो आपको ये फिक्सली सारे सॉल्व द प्रॉब्लम्स में इस तरह से लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो मैंने इस तरह से लिखा है आपको दिखाने के लिए दैट फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसमें इतने स्टूडेंट्स कितने हैं, 236 स्टूडेंट्स, प्लस का साइन बिकॉज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, इसका मतलब प्लस का साइन एडिशन करना है इसलिए। सेकेंड स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 185 स्टूडेंट्स। चलो अभी दोनों को ऐड करना है, इसलिए हम लाइन को ड्रॉ करके इक्वल टू मतलब कि गिनना है that how many total number of students in both the standards, तो start with plus। तो जैसे कि हम इस तरह से करते थे 135 plus 223, 5 plus 3, start with right hand, 5 plus 3 8, 3 plus 2 5, 1 plus 2 3, right। तो ये हमने जो सिंपल एडिशन किया है उसी तरह से अभी इसको गिन के लिखना है। तो स्टार्ट विथ दिस वन, राइट हैंड साइड, 6 plus 5 7 8 9 10 11, राइट। 11 का 1 यहाँ पे, 1 10 के ऊपर मतलब कि बीच में 3 के ऊपर। फिर तीनों को ऐड कीजिए, 1 plus 3 plus 8, तो 3 plus 1 4, 4 plus 8 12, तो फिर से 12 का 2 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, सो कितना आया 421। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द स्टैंडर्ड्स, 421। दोनों स्टैंडर्ड को मिला के 421 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दूसरा वाला देखिए, मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी वर्कबुक में देखिए। अ फैक्ट्री मेड 280 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे। तो एक फैक्ट्री जो है उसमें प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब कि कुछ काम चल रहा है, तो उनमें क्या कर रहे हैं लोग, 280 बल्ब्स बना रहे हैं। तो एक दिन में कितने बल्ब्स हो जाते हैं, 280 बल्ब्स रेडी हो जाते हैं, मतलब कि बन जाते हैं बल्ब्स। लाइटिंग जो बल्ब्स आते हैं ना, वो लाइटिंग के बल्ब्स वही वाले। तो एक दिन में 280 बल्ब्स बन जाते हैं एंड 126 बल्ब्स ऑन सेकेंड डे। तो दूसरे दिन कितने बल्ब्स बन गए, 126। फिर आगे देखिए, देन हाउ मेनी टोटल
total bulbs were made during these 2 days in a factory? फिर आगे आपको पूछा है कि how many total bulbs were made during these 2 days in the factory? तो फिर दोनों दिन को मिला के फैक्ट्री में 2 दिन में कितने बल्ब्स बन गए? तो हम लिखेंगे कैसे? दूसरा कि फर्स्ट डे कितने बल्ब्स बन गए? 280 बल्ब्स। सेकेंड डे में कितने बन गए? 126 बल्ब्स। राइट? तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वेर मेड? तो दोनों दिन को मिला के कितने बल्ब्स बन गए? तो प्लस करना है 0 + 6 6, 8 + 2 10, 10 + 0 यहाँ पे 1 इसके ऊपर, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो टोटल बल्ब्स कितने हुए? 406। तो दोनों दिन को मिला के टोटल 406 बल्ब बन गए। फिर देखिए तीसरा, थर्ड वन इज इन अ गार्डन देयर वर 385 नीम ट्रीज। तो एक गार्डन जो है उसमें नीम के कितने पेड़ हैं? 385 एंड 287 अशोका ट्रीज। और गार्डन में ही अशोका ट्रीज भी है, कितने हैं? 287। फिर पूछा है हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज आर देयर इन अ गार्डन? फिर वही गार्डन में दोनों ट्रीज को मिला तो टोटल कितने ट्रीज होंगे? तो हम लिखेंगे दैट 385 नीम ट्रीज और प्लस का साइन, क्योंकि पूछा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, और 287 अशोका ट्री। राइट? तो टोटल कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो जब भी ऐसा पूछे तो मैंने बताया था कि क्या करना है? एडिशन ही करना है। तो गार्डन में दोनों को मिलाकर कितने ट्रीज होंगे? तो स्टार्ट विथ एडिशन, यहाँ से स्टार्ट कीजिए राइट हैंड साइड से। 5 + 7 तो 12, 12 का 2 यहाँ पे, 1 की कैरी इसके ऊपर बीच में, 8 + 8 16, 16 + 1 17, 17 का 7 यहाँ पे, फिर से 17 की एक जो कैरी है वो यहाँ पे 100 के ऊपर, मतलब कि लास्ट वन। 3 + 1 4, 4 + 2 6। So how many total number of trees in a garden? 672। तो इतने ट्रीज गार्डन में है। देन आफ्टर देखिए फोर्थ वन, a shopkeeper had 163 कैंडल्स। तो एक दुकानदार जो है शॉपकीपर, उसके पास 163 कैंडल्स है। A salesman gave him another 239 candles। फिर एक सेल्समैन जो आया उसने उनको 239 कैंडल्स दी। How many total candles does the shopkeeper have now? अभी शॉपकीपर के पास टोटल कितनी कैंडल्स होगी? और आगे पूछा है इज द सम मोर और लेस देन 400? क्या उसका जो टोटल है, क्या उसका जो सम का आंसर आएगा वो 400 से ज्यादा या फिर कम होगा? तो बाद में ही पता चलेगा। अभी क्या आएगा? 4 हमें करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि 163 कैंडल्स शॉपकीपर के पास है। राइट? तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऐसे, शॉपकीपर के पास है।
फिर एडिशन करना है, राइट, क्योंकि हाउ मेनी टोटल कैंडल्स, और शॉपकीपर ने सेल्समैन ने कितनी दी 239, सेल्समैन ने दी, सेल्समैन के। तो पहले तो इसका एडिशन करो, मतलब कि टोटल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स शॉपकीपर हैव। तो स्टार्ट विथ एडिशन, 3 + 9 12, 12 का 2 यहाँ पे, कैरी इसके ऊपर, 6 + 1 7, 7 + 3 8 9 10, 10 का 0 फिर से यहाँ, एक कैरी फिर से इसके ऊपर, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो टोटल कैंडल्स कितनी हो गई 402। अभी शॉपकीपर के पास कितनी है कैंडल्स 402। आगे आपको क्वेश्चन में पूछा था कि इज द सम मोर और लेस देन 400, तो आपका जो टोटल आया सम का, राइट, वो 400 से कम आया कि ज्यादा आया। तो देखिए ये 400 है, राइट, तो 400 के पहले ये आता है कि बाद में आता है, 400 के बाद क्या आता है 401, 402, 403, तो ये 400 से ज्यादा आया, तो ज्यादा, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है मोर देन। सो यस इट इज मोर देन 400, राइट, बिकॉज ये 400 से ज्यादा टोटल आया। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 5th वन। In a warehouse there are 278 sack of wheat and 492 sack of rice. How many total number of sacks are there in a warehouse? तो एक warehouse के अंदर क्या है, there are 278 sack of wheat. wheat की जो पूरी थैली है, राइट, वो पड़ी हुई है, और राइस की भी एक है, राइट। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले तो हम यही लिखेंगे कि 278 sack of wheat। तो wheat की थैलियाँ कितनी है 278। फिर राइस की, तो राइस की कितनी है 492 sack of rice। तो टोटल को मिलाओ, हाउ मेनी टोटल ऑफ sack of are there in a warehouse, तो दोनों को मिलाकर टोटल कितनी वो थैलियाँ होगी। तो टोटल कीजिए, 8 + 2 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 7 + 1 + 9, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 का 7 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 4 + 2 6, 6 + 1 7। सो देयर आर टोटल नंबर्स ऑफ, तो कितना आया 770। तो टोटल नंबर ऑफ sack in a warehouse, in their warehouse, तो वेयरहाउस में दोनों को मिला के टोटल कितनी होगी थैलियाँ 770। नेक्स्ट वन दिया है आपको, hello, good morning to everyone. Today we are going to learn maths. So open your workbook, page number 54 and 55. Continue with the following the problems. So हमने लास्ट टाइम क्या किया था 1 to 5 जो है वो सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। तो हमने वो एडिशन को रिस्टेट करके क्वेश्चन के तौर पे पूछा था, तो हमने वो शॉर्ट आउट किया था। सो हम अभी वहाँ पे ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए सिक्स्थ वन, नमन स्कोर्ड 169 रन्स इन फर्स्ट इनिंग। तो नमन ने फर्स्ट इनिंग में कितने रन्स किए? 169 रन्स और 78 रन्स इन सेकेंड इनिंग्स। सो सेकेंड इनिंग में कितने? 78। अगर आगे कुछ नहीं दिया तो 0 रन्स, राइट? 0 मतलब कि 78 रन्स। फिर आपको पूछा है देन हाउ मेनी टोटल रन्स डिड ही स्कोर इन बोथ द इनिंग्स। तो दोनों इनिंग्स को मिला के उसने टोटल कितने रन्स बनाए होंगे? तो यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ रन्स। तो 9 प्लस 8, तो आप एडिशन करो इसका प्लस, तो 9 प्लस 8 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का 7 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 का 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 प्लस 1 2। तो दोनों इनिंग्स को मिला के उसने 247 रन्स बनाए होंगे। फिर आपको पूछा है इज द सम मोर और लेस देन 250। तो आप एक और देखिए, यस फोर्थ वाला, जिसमें आपको एक बार पूछा जाता है इज द सम मोर और लेस देन 400 शॉपकीपर वाला, राइट? यहाँ पे वैसे ही पूछा है। तो 250 आपको दिया है, तो ये 250 से कम है कि लेस है? तो लेस है। कितना? 3, क्योंकि 250 माइनस 2 47, तो 3, 48 49 एंड 50, तो 3 लेस है, राइट? सो क्या करोगे? यस, इट इज लेस देन 250। 250 से ये कम है, कम के लिए लेस देन। नेक्स्ट वन देखिए सामने वाले पेज में 7, सुनील हैज 368 रेड मार्बल्स एंड 256 येलो मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स डज सुनील हैव ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, क्या? ऑल टुगेदर। इसका मतलब तो यही हुआ कि एडिशन। तो हम लिखेंगे कैसे? इस तरह से दैट 368 रेड मार्बल्स प्लस 256 येलो मार्बल्स। ओके, ऑल टुगेदर, राइट? मार्बल्स ऑल टुगेदर। तो दोनों को मिला के मतलब कि ऑल टुगेदर यानी कि प्लस एडिशन। तो अभी चलो इनका प्लस कीजिए। 6 प्लस 8, तो 8 के बाद 6 तक गिनिए, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना आया? 16 14। यहाँ पे 14 में 1 कैरी ऊपर, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 यहाँ पे, फिर से कैरी यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। So total number of marbles altogether is 624. तो सुनील के पास कितनी हुई? 624 मार्बल्स। फिर देखिए 8 देखिए, नरेश परचेज अ शर्ट कॉस्ट ₹549। तो नरेश नाम का एक लड़का है, उसने शर्ट परचेज किया कितने रुपए में? 549, 500। तो
शर्ट। यस, सो 549 का शर्ट उसने परचेज किया। फिर एट बेल्ट कॉस्ट ₹368। फिर बेल्ट कितने का आया? 368 रुपीज। तो आगे हमको पूछ रहे हैं हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो अभी उसने दोनों पे मिला के कितने रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल कीजिए 9 + 8 तो 17, यहाँ पे 1 4 + 1 5 6 6 7 8 9 10 11 11 का 11 1 आया। फिर यहाँ पे 5 + 1 6 7 8 9 तो 917 रुपीज नरेश स्पेंट। लास्ट वाला देखिए, मोहित परचेज्ड ऑयल कॉस्टिंग ₹678। तो ऑयल कितने? 678 रुपीज का ऑयल। एंड घी भी साथ में परचेज किया, तो उसकी कीमत कितनी है? 299। हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो दोनों को मिला के उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, तो परचेज करने के लिए ऑयल एंड घी। तो टोटल कीजिए 8 + 9 17 17 का 1 यहाँ पे, फिर से 9 + 1 10 10 + 17 10 + 7 17 7 का यहाँ पे 7, फिर से गिनिए 6 + 1 7 7 + 2 9 977 रुपीज और मोहित spent. So here is our following the problems. Yes, solve the following the sentence and problems are now finished. Here is some 1 to 8, now 1 to 9. Okay, तो ये आपको वीडियो को देख के वर्कबुक में लिखने हैं। ओके, और यस आपको देखो लेट्स डू होमवर्क में पीछे ये दिया हुआ है, तो इफ यू वांट टू काउंट आपको खुद से याद आए तो वो आप पहले कर दीजिए। इसके बाद वो आप बुक में ये सारा लिख दो। उसके बाद आपको ऐसा लगे कि यस मुझे ये सब कुछ आता है, तो ये आप खुद से ट्राई करके अपने वर्कबुक में लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।